देखिए, धार्मिक यात्राओं पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पर किसी नाम पंजीकरण के नाम पर जो है इतना मोटी रकम जो है वो वसूल की जाती है। हाँ, तो ये 40 से 50 दिन चलने वाली यात्रियों से आप 150-200 रुपए की वसूली कर कर कौन सी अपनी तिजोरियां भरना चाहता है श्राइन बोर्ड? 2019 के बाद किसकी सरकार है? उस शासन केंद्र के अंदर उसकी सरकार है जो हिंदुओं के हतैशी होने का दावा करते हैं। वो इस साल जो है हमें उम्मीद थी कि पूरी तरह से निःशुल्क किया जाएगा, नहीं हुआ। जो है माननीय उपराज्यपाल जी के राजभवन के बाहर धरना दे चुके हैं, दिल्ली के जंतर मंतर तक भी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री के नाम ज्ञापन दे चुके हैं, वहां धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर कुछ भी हमारा धरना प्रदर्शन अभी तक वो रंग नहीं दिखा पाया। तो हमने सोचा कि शायद खून से लिखा हुआ पत्थर ही अपना रंग दिखा दे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक समय था जब प्रेमी अपनी प्रेमिका को पत्र खून से लिखा करते थे। एक समय था और तब जब ये बातें सामने आती थी तो एक बवाल मच जाता था कि खून से पत्र लिख दिया गया, खून से पत्र लिख दिया गया। लेकिन आज का एक समय है, अमरनाथ यात्रा के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन फी ली जा रही है उसको लेकर भी खून से पत्र लिखा गया है एलजी मनोज सिन्हा साहब को। और ये पत्र लिखा है शिवसेना बाला साहब ठाकरे की तरफ से, मनीष साहनी जी की तरफ से। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि आपको खून से पत्र लिखना पड़ रहा है? देखिए, हमने 2023 के अंदर लगातार हम पिछले 2 सालों से लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो है माननीय उपराज्यपाल जी के राजभवन के बाहर धरना दे चुके हैं, दिल्ली के जंतर मंतर तक भी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री के नाम ज्ञापन दे चुके हैं, वहां धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर कुछ भी हमारा धरना प्रदर्शन अभी तक वो रंग नहीं दिखा पाया। तो हमने सोचा कि शायद खून से लिखा हुआ पत्थर ही अपना रंग दिखा दे और जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुखिया हैं माननीय उपराज्यपाल जी, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनकी नजर पड़े और वो जो है श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को राहत दें। जो उनसे पंजीकरण के नाम पर जो वसूली की जा रही है, जो मोटी वसूली की जा रही है, उस वसूली को जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क करें। मतलब आपको लगता है कि वो पैसे वैसे ही वो टैक्स वसूला जा रहा है? देखिए, धार्मिक यात्राओं पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पर किसी नाम पंजीकरण के नाम पर जो है इतना मोटी रकम जो है वो वसूल की जाती है। हाँ, पंजीकरण हमने सुना है 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इसी के पैरेलल क्या कहूंगा, बल्कि ये तो वार्षिक यात्रा है जो मात्र 40-50 दिन चलती है। जम्मू कश्मीर में तो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा है जो 365 दिन चलती है और करोड़ों, अगर साल का आंकड़ा देखना चाहे तो करोड़ों की तादाद है श्रद्धालुओं की। और उसके चेयरमैन कौन है? यही जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी हैं, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। और यात्रा क्या है, पंजीकरण क्या है? पूरी तरह से निःशुल्क। तो ये 40 से 50 दिन चलने वाली यात्रियों से आप 150-200 रुपए की वसूली कर कर कौन सी अपनी तिजोरियां भरना चाहता है श्राइन बोर्ड, या कौन सी अपने श्राइन बोर्ड की इमारतें खड़ी करना चाहता है, या ये 150 रुपए से कौन सी इतनी बड़ी वो सुविधाएं जो है वो यात्रियों को दे रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा। देखिए, यात्री अपना पैसा खर्च करके विभिन्न राज्यों से, देश से, विदेश से जम्मू पहुंचते हैं, आधार शिविर रहते हैं। अगर वो होटल में रहते हैं तो नेचुरल वो होटल का जो है वो पे करते हैं। आधार शिविर एक बनाया गया, वो आधार शिविर में रहते हैं। लंगर व्यवस्था कौन करती है? जो लंगर सेवाएं संगठन है वो लंगर सेवा देती है। स्टेट सरकार क्या करती है, जम्मू कश्मीर के श्राइन बोर्ड क्या करता है, उनको यहां से बसों में बिठाकर जो है आप लेके चलते हो बालटाल की तरफ या पहलगाम की तरफ। बसों का किराया आप लेते हो। यात्रा के दौरान अगर यात्री विश्राम करता है, कोई टेंट व्यवस्था सुविधा का लाभ उठाता है, तो टेंटों का किराया आप जो है वसूल करते हो। आधार शिविर की बात करें तो वहां पर अगर आपने क्लॉक रूम की सुविधा दे रखी है तो क्लॉक रूम का किराया आप वसूल करते हो। तो ये यात्रियों से पंजीकरण किस नाम का? देखिए, पंजीकरण मुगलीय शासनकाल में हुआ करता था। मुगल शासक जो है वो अपना राजस्व शायद बढ़ाने के लिए या दूसरे धर्म की यात्राओं जो लोग जाते थे धार्मिक यात्राओं पर, उनसे एक जजिया कर लेते थे। मुझे तो इस कर के अंदर भी जो है जजिया कर का की तरह देखने को मजबूर होना पड़ रहा है कि ये पंजीकरण के नाम पर 150-200 रुपए की वसूली किस लिए? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पहले ये वसूलियां नहीं होती थी? देखिए, बिल्कुल होती थी। मात्र 2019 के अंदर ये वसूली 50 रुपए हुआ करती थी। तब भी विरोध करते थे, मगर कहीं ना कहीं हमारी समझ में आता था कि शायद
शायद ये जो जम्मू कश्मीर में जो सरकार है, हम तम आरोप भी लगाते थे और पूरा जम्मू आरोप लगाता था, तमाम पार्टियां आरोप लगाती थी कि कश्मीरी हुक्मरानों की देखरेख में चल रही है, तो शायद ये वसूली उनकी मजबूरी है। मगर वो 50 रुपए की वसूली को 2019 के बाद किसकी सरकार है? उस शासन केंद्र के अंदर उसकी सरकार है जो हिंदुओं के हितैषी होने का दावा करते हैं और सबसे बड़े हितैषी होने का दावा करते हैं। उनके शासनकाल में 50 से 100 रुपए किया गया, 100 से 200, 220 रुपए किया गया। लगातार हमने धरने प्रदर्शन किए, थोड़ा सा उनको शायद समझ आई, थोड़ा सा उनको रियलाइज हुआ। वो इस साल जो है, हमें उम्मीद थी कि पूरी तरह से डिशुलक किया जाएगा, नहीं हुआ। 220 से जरूर जो है थोड़ा सा कम कर कर उसको 150 रुपए कर लाकर जो है वो छोड़ दिया गया। इस साल 2024 के अंदर 150 रुपए प्रति यात्री वसूल किए जा रहे हैं। ये कोई कम नहीं है। आप देखिए, जो अमरनाथ यात्रा पर आता है, पहले ही उनको जो यात्रा पर आने से पूर्व उसको जो औपचारिकताओं की सूची पकड़ा दी जाती है, उसको पूरी करने में ही जेबें ढीली हो जाती हैं। उसमें मेडिकल है, कितने कितने फोटोग्राफ आप मांग लेते हो, तमाम तरह की फोटो कॉपीज दो, ये दो वो दो, तो उसको पहले ही बेचारे पर इतना लोड जो है आप डाल देते हो, उसकी जेब पहले ही ढीली कर देते हो। उस पर आप जो है पंजीकरण की वसूली भी ले रहे हो, और पंजीकरण वसूली के बाद वो जो सुविधाएं यहाँ पर आकर ले रहा है, बस की सुविधा या टेंट की सुविधा या क्लॉक रूम की सुविधा, उस पर भी तो वसूली है। तो फिर ये पंजीकरण वसूली नहीं होनी चाहिए। माता वैष्णो देवी की आपने बात की, वहां का और अमरनाथ यात्रा में कोई अंतर नहीं लगता? देखिए, बहुत अंतर है, बिल्कुल। आपने अंतर यही है सबसे बड़ा जो हमारी नजर के अंदर है। अंतर ये है कि वहां पर जो है मात्र कुछ लाख श्रद्धालु आते हैं अमरनाथ यात्रा पर। साल में मात्र 40-50 दिन सरकार या श्राइन बोर्ड जो है सतर्क होकर उस यात्रा का आयोजन करता है। और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा तो 365 दिन चलती है और बेशुमार सुविधाएं हैं उसके अंदर। पंजीकरण के नाम पर निशुल्क है पूरी तरह से। और दूसरा, आप अगर सुरक्षा की बात कर रहे हो कि शायद अमरनाथ यात्रा पर ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को डिप्यूट करना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या सरकार श्रद्धालुओं से सुरक्षा कर्मियों के पैसे ले रही है? या आप अगर ये बात करते हो कि सरकार ने वहां पर जो है बर्फ साफ कर दी, जो है उसका रास्ता बना दिया अमरनाथ यात्रियों के लिए, इसका मतलब कि धार्मिक यात्राओं को लेकर सरकार की कोई ड्यूटी नहीं है, सरकार का कोई फर्ज नहीं है। अगर आप इस बात कर रहे हो कि अमरनाथ यात्रा तक उन्होंने सड़कें बना दी, इसलिए अमरनाथ यात्रा की वसूली हो रही है, तो मुझे लगता है सरकार को ये ढिंढोरा पीटना बंद कर देना चाहिए कि जनता के लिए और विभिन्न धर्मों के लिए हम जो है वो सरकार सेवाएं देती है। फिर तो ये साफ कहना चाहिए कि सेवाएं जो है हम श्रद्धालुओं से पंजीकरण वसूली के बाद दे रहे हैं। बाकी आप बताइए क्या सुविधाएं सरकार अपनी तरफ से दे रही है? तो आप ये कहते हैं कि ये जो टैक्स वसूली हो रही है बंद होनी चाहिए? पूरी तरह से निशुल्क होनी चाहिए। ये नहीं कि खाली अमरनाथ यात्रा पर। हमारी तो मांग है किसी भी धर्म की यात्रा पर, किसी भी धार्मिक यात्रा पर जो है सरकार किसी तरह की वसूली ना करे, पंजीकरण के नाम पर किसी तरह की वसूली नहीं की जानी चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। तो वैसे तो हम जो खून से पत्र लिखा है वो आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ये शिवसेना की तरफ से एक ब्लैंक पेपर जरूर दिखा रहे हैं। इसके ऊपर पत्र लिखा गया है। खून वाला पत्र इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो दिखाने से हम चैनल पे वायलेशन आती है, लेकिन खून से पत्र लिखा गया है। और जो रजिस्ट्रेशन फी ली जा रही है, ये कह रहे हैं कि ये एक ये जजिया वसूली है, ये नहीं होनी चाहिए। इस पर आप भी राय रखें और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।